बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मोहम्मद जुनैद सऊ, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस पर। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, और आज हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर के पास पेपर जो 2021 में कंडक्ट हुआ। 30 जून 2021 में ये पेपर कंडक्ट हुआ, पास पेपर। इससे पहले भी 2023 का पेपर और उसके साथ साथ पास पेपर ईएसटी का 2024 का पेपर हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू केमिस्ट्री विद एमजीएस के थ्रू हम डिस्कस करवा चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उन पेपर्स की भी कंप्लीट डिस्कशन को वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, हैना लेक इज लोकेटेड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है, काफी दफा रिपीट हो चुका है। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपके पास पेपर से लिए गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हैना लेक जो है, दिस इज लोकेटेड इन नियर टू द सिटी ऑफ क्वेटा, ये क्वेटा सिटी के करीब है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर जो है वो क्वेटा सिटी से ये अवे है। और ये जो लेक है, दिस इज लोकेटेड इन द योरेक वैली, URAK, योरेक वैली में ये लेक मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नेशनल गेम पाकिस्तान की कौन सी है? हॉकी है। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है? ये तहरीक जो है वो कांग्रेस ने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ शुरू की थी, जिसका मकसद था कि भारत से, इंडिया से बरतानवी राज का फौरी खात्मा था। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट का जो लीडर था, जो लीड कर रहा था, वो महात्मा गांधी था। ये नोट कर लें इसको। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने ये तारीख स्टार्ट की थी 8 अगस्त 1942 में। ये भी नोट कर लें, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इररिलेवेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका 2024 का जो पैटर्न है बेटा, जो 2025 का पेपर पैटर्न है, उसमें कंप्यूटर और उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। 1 बाइट इज इक्वल टू दी, बेसिक टर्म्स है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। 1 बाइट इज इक्वल टू दी 8 बिट्स के इक्वल है। ये जो बिट्स है आपका सबसे मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है, बिट्स। फिर इसके बाद जो अगर हम बात करें तो 1 KB, किलो बाइट जिसको कहते हैं, 1 KB इज इक्वल टू दी 1024 जो है ये बाइट्स के इक्वल होता है। इसी तरह यानी कि बिट्स के बाद जो यूनिट आता है वो बाइट्स आता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि 1 MB जो होता है, 1 MB 1024 KB के इक्वल होता है, किलो बाइट के। इसी तरह 1 जो GB होता है, गैगाबाइट, वो इक्वल होता है 1024 जो है वो MB के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बट आपके 2025 के पेपर पैटर्न में आपके कंप्यूटर के MCQ नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, इन एक्सेल टू परफॉर्म द एडिशन द फंक्शन यूज्ड। तो हम क्या करते हैं? इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर उसके बाद सम एंड दिस इज द ब्रैकेट पैरेंथेसिस। तो दिस इज द एडिशन आप इजीली कर सकते हैं एक्सेल के अंदर ऑल दी वैल्यूज को। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो इसको कैशे मेमोरी कहते हैं। कैशे मेमोरी जो है, दिस इज आल्सो नोन एज CPU मेमोरी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये आपकी प्रोवर्ब है, बड़ी फेमस है, जहां चाहा वहां रहा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान ईरान इज लोकेटेड। तो ये आपने जो डायरेक्शन मैप है वो आपने बना लेना है और चीजों को याद कर लेना है। दिस इज द डायरेक्शन मैप। तो ये हमारे बिल्कुल फ्रंट पे जो होता है आपका नॉर्थ होता है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको साउथ कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं दिस इज द ईस्ट, और ये हमारे पास क्या होता है? वेस्ट होता है। ईस्ट में इंडिया मौजूद है, क्या है? इंडिया, भारत जो है वो हमारे ईस्ट में है, पाकिस्तान के ईस्ट में। वेस्ट में ईरान है, नोट कर लें इसको, वेस्ट में ईरान है। साउथ में हमारा अरेबियन सी है, कौन सा है? अरेबियन सी है। और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप ऐसे कह सकते हैं, नॉर्थ और ईस्ट में आपका जो है वो चाइना होता है, नोट कर लें, चाइना होता है। और वेस्ट है, नॉर्थ में ये आपका होता है अफगानिस्तान होता है। क्या होता है? अफगानिस्तान है, ये नोट कर। तो पूछा गया है कि ईरान के साइड पे लोकेटेड है, तो दिस इज द वेस्ट
बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, वेस्ट में है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो ये 336 हैं, 336 सीट्स हैं। इसमें भी अगर हम डिवीजन करें तो इसमें टोटल जो बलोचिस्तान की हैं, बलोचिस्तान की जो सीट्स हैं वो 20 हैं। इसी तरह KPK की 55 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की। पंजाब की, किसकी, पंजाब की जो है 173 है। और इसी तरह सिंध की जो है वो आपकी 75 सीट्स हैं। और फेडरल जो कैपिटल है इस्लामाबाद की वो 3 सीट्स हैं। और नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो उनकी नॉन मुस्लिम्स की 10 सीट्स हैं। तो इस तरह टोटल जो आपकी जाके बनती हैं ऑलमोस्ट 336 बनती हैं। इसमें अगर हम डिवाइड करें जो टोटल जनरल सीट्स हैं, टोटल जो जनरल सीट्स हैं वो आपकी 266 हैं, 266 हैं। और जो वुमेन सीट्स का कोटा है वो आपका 60 है। और इसमें नॉन मुस्लिम आपका 10 सीट्स हैं। तो इस तरह ये डिवीजन है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो इसको कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी इज नोन एज रैम कहा जाता है इसको। दिस इज द वोलेटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है इसको। और जो नॉन वोलेटाइल होती है वो आपकी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कैपिटल ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो दिस इज द मुजफ्फराबाद है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नोट कर लें इसको। और ये मुजफ्फराबाद जो सिटी था, जो कैपिटल था, दिस वाज फाउंडेड बाय द सुल्तान मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फर खान, सुल्तान मुजफ्फर खान, नोट कर लें इसको। सुल्तान मुजफ्फर खान ने इसको फाउंड किया था, इस वजह से इसका नाम है मुजफ्फराबाद है, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीमिक, ठीक है, एनीमिक मींस शॉर्टेज ऑफ ब्लड। एनीमिया डिजीज आपने सुना होगा नाम, एनीमिया खून की कमी। एनीमिया डिजीज किसको कहते हैं, खून की कमी को कहा जाता है। ये बिल्कुल वही चीज है, एनीमिक डिजीज इज नाउन एज शॉर्टेज ऑफ ब्लड, इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज टू वीक टू वॉक। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा टू, और टू जो वर्ड है TOO, ये एक्सेसिव समथिंग के लिए यूज किया जाता है, जो अबंडेंट चीज हो, एक्सेसिव हो, ये एक्सट्रीम लेवल पे हो, तो उसको कहा जाते हैं टू कहा जाता है। ही वाज टू वीक टू वॉक, यानी कि वो चलने के बिल्कुल काबिल नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज पाक स्टडी से दिया गया है द टोबा काकड़ माउंटेन्स। टोबा काकड़ जो पहाड़ियां हैं, दे और साउदर्न ऑफशोर ऑफ द हिमालय माउंटेन्स में है, इन द रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो दिस इज कॉल्ड द बलोचिस्तान। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। टोबर काकड़ बलोचिस्तान में है और ये कोहे सुलेमान पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ सुल्तान टीपू। सुल्तान टीपू के फादर का नाम क्या था, इसका नाम था हैदर अली। सुल्तान टीपू के वालिद साहब का नाम है हैदर अली, इसको कहा जाता है हैदर अली, जिसको मैसूर का सुल्तान भी कहते हैं, सुल्तान ऑफ मैसूर, हैदर अली। ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर द फंक्शन यूज्ड इज। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल का साइन, प्रोडक्ट और देन पैरेंथेसिस। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब एंड स्विच आर यूज्ड इन दी। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये टर्म जो हब एंड आपका स्विच है ये यूज होता है इन दी टपोलॉजी नेटवर्क। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी में ये वर्ड यूज किया जाता है टर्म। हु इज कॉल्ड द टाइगर ऑफ बंगाल, किसको कहा जाता है, बंगाल के टाइगर किसको कहा जाता है, दिस इज द सर आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, दिस इज नाउन एज द टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है। और टाइगर ऑफ मैसूर जो है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कहते हैं टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लें इसको। CRT इन विच टाइप ऑफ डिवाइस। तो ये CRT कैथोड रे टेलीस्कोप या कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब इसको कहा जाता है CRT। और ये यूज होती है आपकी एज अ आउटपुट यूज होती है, बिकॉज कैथोड रे ट्यूब जो होती है ये आपकी विजुअल डिस्प्ले शो करती है। क्या शो करती है, स्क्रीन टाइप होती है, डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले। इट मीन दिस इज योर आउटपुट है, लाइक दी आपकी जिस तरह PC होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू दिस 0। वो कहता है अगर a की वैल्यू आपकी 0 है, a इज इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका सारे का सारा फैक्टर ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा तो अब आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी, bx प्लस c इज इक्वल टू c। दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पावर है, ठीक है, वो आपकी 1 है, ठीक है, या आप डिग्री कह दें, जो जिनकी ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री यानी कि मैक्सिमम डिग्री आपकी 1 हो, दिस इज कॉल्ड दी लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क 1 बिलोंग्स टू दी विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन, और ये फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल है जिसके अंदर आपको पता है कि आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब्स, तो फर्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट है द व्हील केम ऑफ, यानी कि जो टायर है, जो व्हील है, वो उतर गया लाइन से, पटड़ी से उतर गया, इसको कहते हैं केम ऑफ। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, प्रेपोजिशन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log 3x इज इक्वल टू 4 देन आपका क्या करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, देन x इज इक्वल टू, इस तरह पूछना चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं बेटा। इसका एक सिंपल तरीका होता है जिसको हम कहते हैं यूजिंग दी लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। हम क्या यूज करते हैं, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी का फार्मूला हम यूज करते हैं। वो क्या होता है, मैं पहले आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो होता है लॉग, लेट कर लेते हैं लॉग, दिस इज द b, दिस इज द a, log b a इज इक्वल टू द c। अगर इस तरह हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो आपका a है, a इज इक्वल टू, ये आपकी नीचे जो b है, b की पावर आपने ये वाला डिजिट बना देना है, b की पावर c बना देना है। अब आप बिल्कुल इसको हम इसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब हमारा क्या बनेगा, क्योंकि ये इक्वेशन बिल्कुल इस तरह है, इस तरह नहीं है, ये इस तरह है, log 3 नीचे है और ये है x इज इक्वल टू दी 4 है, इस तरह लिखी गई है इक्वेशन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, तो हम इसको लिखेंगे कि x इज इक्वल टू दी, ये वैल्यू बिल्कुल इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इसको। x इज इक्वल टू दी, ये 3 है, तो 3 की पावर हमारे पास क्या है, राइट साइड पे इक्वेशन के 4 है, ये 3 की पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। अब हम इसको लिख लें, 3 की पावर 4 मीन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9 9 3 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 81 आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक आइडेंटिटी इक्वेशन कहा जाता है इसको। और टॉपिक ऑफ सेंटेंस इज लाइज इन द पैराग्राफ, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज नाउन बाय मी, यानी कि बेसिकली यानी इस फिक्र की सेंस ये बता रही है कि वो जो है शी इज नाउन बाय मी, मैंने उसे पहचान लिया। जो स्पीकर है या एज अ टीचर है या जो भी आप ट्यूटर कह लें, ट्यूटर, वो उसको पहचान सकता है शी को। शी इज नाउन बाय द मी, बी ऑप्शन यहां पे सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनम ऑफ डिनोटेशन, सॉरी डेनोटेशन या डीनोटेशन कहते हैं, सॉरी इसको कहा जाता है डीनोटेशन। डीनोटेशन इस वर्ड का मतलब होता है, डीनोटेशन का मतलब होता है लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग कहा जाता है इसको। लिटरल निशानी, सिंबल, लिटरल या डिक्शनरी मीनिंग कहा जाता है। तो इसका जो एंटोनम है वो आपका है कैनोटेशन है, कैनोटेशन है। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा सजेशन, इंप्लीकेशन, ये भी इसके केस में आ जाते हैं, एंटोनिम्स में आते हैं। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान चाइना इज लोकेटेड। तो हमने आपको बताया है कि ये है आपका नॉर्थ, दिस इज द साउथ, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट। तो चाइना जो है यहां पे मौजूद है, दिस इज द चाइना। चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट। डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज स्टैंड्स फॉर, ये जो न्यूज वर्ड है, दिस स्टैंड्स फॉर द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड दिस इज द साउथ। तो यहां पे आपका सूटेबल आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन कीप्स ऑन देयर थॉट्स,
यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका समवन कीप्स ऑन देयर थॉट्स, तो उनमें से कोई ऐसा बंदा है जो क्या करता है, अपनी ख्वाहिशात या अपनी जो थॉट्स है, सोच को अपने रखता है, अपनी सोच को रखता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, शी पुट आउट दी, शी पुट आउट दी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका यही बनेगा। फ्रेज है ये, दिस इज द फ्रेज। तो फ्रेजल वर्ब जरूर याद करें आप, इडियम भी तैयार करें, फ्रेजल वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, प्रोवर्ब भी इंपॉर्टेंट है। शी पुट आउट दी, पुट आउट दी मतलब है कि शी रिमूव्ड समथिंग, यानी कि कोई चीज अगर कोई चीज रिमूव करती है या साइड पे करती है तो इसको कहते हैं शी पुट आउट दी। ये फ्रेजल वर्ब है, आपका फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो शॉर्टकट की, कंट्रोल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है कई दफा वन पेपर एग्जाम में, ये रिपीट हो चुकी है कंप्यूटर के पार्ट में। दिस इज कॉल्ड दी इंसर्ट हाइपरलिंक कहा जाता है इसको, कंट्रोल के। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस जनरेशन सॉरी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, ये यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो यूज करते हैं थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान की जो कैश क्रॉप है, नकदी रकम जिसको कहा जाता है, तो सबसे मोस्ट जो है वो आपकी कॉटन है, कॉटन, COTTON, कॉटन इज द कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान है, ये नोट कर लें। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। इसके बाद जो है वो राइस आती है और बाकी चीजें आती हैं। ओके स्टूडेंट, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2021 का जो पेपर हुआ, 2021 का पेपर 13 जून 2021 को जो पेपर FGE एलिमेंट्री स्कूल टीचर का कंडक्ट हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो उसको जरूर देखें। इसके साथ साथ 2023 का पेपर, 2024 का पेपर भी हम डिस्कस करवा चुके हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो आप उन पास्ट पेपर्स को भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग कल और परसों जितने भी दिन रह चुके हैं, इंशाल्लाह 1 बाय 1 डेली बेसिस पे हम पास्ट पेपर 2019 का और फिर 2017 का भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।